नमस्कार, मैं किशोर और आज हम धारी जोशी गांव में आए हैं। ये बीड़ ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ पर अलग अलग समस्याएं हैं। रोड की समस्या है ना, यहाँ पर रास्ते हैं और पानी की समस्या अलग है यहाँ पर। और ये जो गांव है पूरा जंगल में बनाया है, पूरा गुलदार की अलग समस्या है, तमाम तरह की समस्याएं हैं अलग अलग। अभी इनसे लोगों से बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग उनकी किस तरह की समस्याएं हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिमला देवी है जी। क्यों हमको सबको लैट्रिन मिली, हमको क्यों नहीं मिली? और हमारे लिए झूठी रिपोर्ट भेजी है उधर, क्यों भेजी? क्या झूठी रिपोर्ट भेजी है? क्यों इनको लैट्रिन बाथरूम मिला है, सबको मिला और हमको क्यों नहीं मिला है? ऐसा किसने बताया आपको? हमको खुद पता है, सबको मिला है, हमको क्यों नहीं मिला? और किसने क्या रिपोर्ट करके हमें पता नहीं है। आपने प्रधान से बात की? प्रधान क्या बताते हैं? प्रधान तो खुद कहते हैं वहाँ तुम्हारा नाम चढ़ा है और आप क्यों मिलेगा करके, हैं? हमको क्यों नहीं मिला और सबको मिला। हम वहाँ पर भी हम बात करने वाले हैं। आज हम धारी जोशी गांव में आए हैं। ये बीड़ ब्लॉक में पड़ता है ये गांव, और जो पट्टी है ये पौंड है ये। और आप जैसे जो सामने घर की कंडीशन देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो लोग रहते हैं कि कितनी बदतर बुरी हालत में रह रहे हैं यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर आपको घर की कंडीशन भी दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पर कि घर के अंदर की क्या स्थिति है, घर की कंडीशन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। देखो यहाँ पर सामने एक बच्ची है। और अब देखिए ये है घर की कंडीशन। देखिए यहाँ पर जी कैमरामैन से कहेंगे भाई दीवार की कंडीशन दिखाइए कि यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति है। और ये जो जहाँ पर ये लाइट का ये जो बल्ब दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कंडीशन देखिए। और ये छत की हालत दिखाइए, यहाँ पर छत की क्या कंडीशन है यहाँ पर। और थोड़ा कैमरे को घुमाइए और दीवारें दिखाइए यहाँ पर। ये जो मूसलाधार बारिश होती है और ये सारा पानी दीवार के अंदर आ गया है और ये दीवार कभी भी गिर सकती है। और ज़मीन का हिस्सा दिखाइए यहाँ पर। देखिए ज़मीन में ये की कंडीशन कितनी बुरी हो गई है यहाँ पर। तो अब हम जो यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, अभी हम उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए। भुवन नाम। जी, तो ये जो कंडीशन हो रही है, इतनी बुरी कंडीशन हो रही है, क्या अभी आप इसी घर में रह रहे हैं आप? जी हाँ, इसी में रहते हैं। कहाँ रहे, मजबूरी है। क्या अधिकारी लोगों से कितनी बार कह दिया, प्रधान से कह दिया, सबसे कह दिया, कोई सुनता नहीं है। जिनको मकान की ज़रूरत नहीं है उनको इन लोगों ने कंप्यूटर में चला के उनके मकान बनवा दिए। हम लोग ये मकान के बिना ऐसे तड़प रहे हैं। हमारे पास कोई मकान नहीं है रहने के लिए, यही है बस टूटा फूटा, इसी में अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। जी, आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं लेबरी करता हूँ साहब। जी, लेबरी करता हूँ। तो आपको डर नहीं लग रहा कि ये इतनी बुरी कंडीशन है, ये कभी भी गिर सकता है ये घर? डर तो लगा ही रहता है साहब। हम रात भर सोते नहीं है। बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी पहरेदारी करते हैं। किस समय बारिश हो जाए, किस समय दीवार टूट जाए, किस समय क्या हो जाए करके हम ऐसे ही चिंता में रहते हैं। दिन में थोड़ा बहुत ऐसे ही बच्चों को बहला फुसला के सुलाते हैं। जब आप पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी के क्या जवाब देता है? पटवारी कहता है कि भाई तुम्हारी तो छत अच्छी है, दीवार टूटने से कुछ नहीं होता है। जब पूरी छत गिर जाएगी नीचे तब जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए कोई बजट नहीं है। फिर आया मेरा पटवारी ने। तो अब देख सकते हैं हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अब यहाँ पर आइए। हाँ जी, लाया मैंने यहाँ से पूरी वीडियो करी, कॉल करी, प्रधान को बताया, प्रधान ने थ्रो किया पटवारी को। पटवारी यहाँ मुआयने पे आया था, उसने देखा वहाँ गोट में पूरी दीवार मेरी धसी हुई नीचे। उसने कहा कि इसमें कुछ नहीं मिलता है। बोला वो आगे की दीवार गिरा दे, बोला तब जाके कुछ मिलेगा। अब मैं अगर आगे की दीवार गिरा दूँ तो मेरा तो पूरा ही मकान गिर जाएगा, जबकि फाउंडेशन की अंदर की दीवार गिरी है मेरी पहले ना। फिर मैंने अपने मजदूरी के पैसों से अपने मजदूर लगा करके तब दीवार बनवाई ना। तो अब देख छत की कंडीशन दिखा देना तो दीपक ऊपर कैसी हो रही है। वो छत के लिए भी मैंने बोला था कि ये छत मेरी वो करवा दो। मैं वैसे भी आया था, मैं वहाँ कोरोना से पीड़ित होकर के आया था मैं जब, तो मेरे साल भर हो गया ना, इनने मेरे को कोई फाइनेंस ना कोई मदद ना कुछ। और घर भी टूटा फूटा ऐसा था, तो उसमें भी मैं ऐसे ही रह रहा हूँ बच्चों के साथ में ना। कोई वो नहीं यहाँ पर फैसिलिटी गांव के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि सरकार में कितना ज़बरदस्त और बेहतर ढंग से काम हो रहा है कि यहाँ पर लोग मरने को तैयार हैं। जो सबका साथ सबका विकास करने वाली ये जो सरकार है, इन गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनके नाम पर राजनीति तो करती है सरकार, लेकिन काम कैसे हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। कोई नहीं होता है यहाँ पे, जो भी हो रहा है अनलीगल हो रहा है। अभी भी जिन लोगों को यहाँ पर मतलब जो है ये आवास, प्रधानमंत्री आवास है चाहे इंदिरा, जो भी आवास मिलता है वो अनलीगल लोगों के पास में है। जिन लोगों को एक बार मिल चुका है
है, या जिन लोगों के पास अप्रूवल ज़मीनें नहीं हैं वो दूसरों की ज़मीन पे अप्रूवल करा करके फिर उसको पास करा करके किसी तरह से मतलब घोटाला करके वे लोग लेते हैं। और जो लीगल हैं हम लोग, ना हमारा BPL बना और ना हम लोगों को मकान की कोई वो यहाँ पर कंप्यूटर में चढ़ाता हमारा। और जबकि हम लोगों के पास ऑलरेडी मकान आज तक हुआ ही नहीं मेरे पास, तो मेरे पास तो है ही नहीं मकान ना। ये शाहजहाँ वाला हुआ हमारा, ये 3 भाइयों का, अब वो जब बंटवारा होगा तो वो भी मेरे हाथ से चले जाएगा। मेरे पास तो हुआ ही नहीं ना। मैंने फिर भी वो टूट गया था, मैंने रिप्लेस करके उसको दोबारा बना के उसी में रह रहा हूँ। अभी भी अंदर जाके दीपक देखना, बीच की दीवार पूरी गिर गई है, मकान बैठ चुका है। मैंने खाली नीचे फाउंडेशन से दीवार देखी, खाली रोका हुआ है उसको। आप जो ये बता रहे थे कि यहाँ पर इस गांव में सामान्य जाति के जो लोग हैं और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनके आपसी जो सामाजिक संबंध है किस तरह के हैं? सामाजिक संबंध जो है वो अभी तक तो ठीक ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मगर भेदभाव का जहाँ तक ख्याल सवाल है, भेदभाव ऐसा है कि जो पुराने आदमी है वो आदमी अभी भी कुछ इस तरह के भेदभाव रखते हैं। अन्यथा नए पीढ़ी के नए बच्चे जो आजकल के हैं वो तो कुछ नहीं रखते हैं, सब बराबर चलता है। और जब कभी इनके शादी ब्याह काज होते हैं तो ये लोग भी हमको भी निमंत्रण देते हैं, हम लोग भी इनको देते हैं। तो इनके यहाँ जब हम जाते हैं तो बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक होता है रीति रिवाज के अनुसार, मगर खाते समय ये लोग हमको अलग लाइन में बैठा के अलग ढंग से खिलाते हैं, वही हमको बुरा लगता है। बाकी जो है ये लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, इनवाइट होते हैं, तो हम लोगों को अब जो नए बच्चे हैं वो तो खैर सम्मिलित हो जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। मगर जो ये पुराने आदमी हैं इन लोगों को हमको अभी भी इनके लिए या इनकी इच्छा होगी तो खाने की तो इनके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है, अन्यथा ये लोग हमारे हाथ का अभी भी नहीं खाते हैं। हाँ, आप कुछ ये मंदिरों का भी बता रहे थे क्या? हाँ, धार्मिक स्थलों में भी ऐसा ही है। जैसे धार्मिक स्थल हैं, बड़े बड़े धार्मिक हैं, वहाँ पे मठ हैं, वो हैं, तो अगर हम लोग जाते हैं तो ये लोग वहाँ पे होते हैं तो हम लोगों को एकदम अंदर दर्शन करने से रोकते हैं, दूरी खड़ा कर देते हैं। जो भी फूल पत्ती प्रसाद है वो वहीं से हमसे ग्रहण करके वहीं से चढ़ाते हैं या वहीं हमको दिया जाता है वापस। हमको वहाँ तक मूर्ति तक हमको पहुँचने नहीं दिया जाता बस। तो क्या आपको ये जानकारी है कि जो भेदभाव करना कानूनन अपराध है, जो SC/ST एक्ट बना है इसके लिए, क्या आपको इन चीज़ों की कुछ जानकारी है? जानकारी तो हमको उतनी नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि आजकल के युग में, आजकल के समय में जो भी ये लोग ऐसा करते हैं वो ठीक नहीं है, और उसके लिए सरकार भी रोक लगाती है, मगर ये लोग मानते कहाँ हैं। गाँव घरों में कौन पूछता है। कभी आपने इसकी शिकायत करने की कोशिश की या कभी किसी अधिकारी को बताने की कोशिश की आपने? नहीं, मैंने किसी अधिकारी के या किसी से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं समझी या कोशिश भी नहीं की। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि आज़ाद भारत का ये जो देश है, इस देश में भले कानून में, किताबों में, संविधान में ये लिख दिया हो कि आर्टिकल 17 कहता है कि भाई छुआछूत को मानने वाले एक अपराधी हैं, और जो एक SC/ST एक्ट बना है और जिन लोगों के लिए बना है, जिन लोगों की सुरक्षा के लिए बना है, उनका सरकार ने कितना प्रचार प्रसार किया है। और आप देख सकते हैं चुनावों में जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्चा कर देती है, लेकिन जहां पर लोगों को सम्मान दिलाने की बात है, देश में समानता लाने की बात है, वहां पर जो प्रचार प्रसार करने की बात आती है इस टाइप के कानूनों का, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा प्रचार प्रसार नहीं है, और जिसका खामियाजा अनुसूचित जाति के लोगों को भुगतना पड़ता है।